साथियों नमस्कार। गोमती एकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको अपने भारतीय संविधान के निर्माण के संबंधित जो वीडियो दिए हैं उसी की चरण में अगला वीडियो देंगे। हमें आशा है कि अभी तक हमने आपको जो वीडियो उपलब्ध कराया है बहुत पसंद आया होगा। इसके पहले हमें आपको भारतीय संविधान भाग 1 के संघ राज्य क्षेत्र के विषय में बताया, उसके 4 अनुच्छेद और राज्यों के विषय में हमने आपको बताया। आज हम जैसे आप कहा था कि हमने कल आपको जो है कि भारतीय राज्यों का जो निर्माण हुआ उनका निर्माण वर्ष, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उनका निर्माण वर्ष, जो कि प्रश्न में पूछा जाता है। जीएसटी, जीटी, पीजीटी, एलटी सभी एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। जो हमारे भाषाई आयोग हैं जिनके द्वारा राज्यों का गठन किया गया और किस राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई और किस केंद्र शासित राज्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष की गई, इससे प्रश्न बनते हैं। इससे सीधे सीधे प्रश्न बन जाते हैं कि इस वर्ष किस राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई, या राज्यों का नाम या डेट दे देगा, उनसे जोड़ा लगाने के लिए बोल देगा, या उसमें एक सही दो सही इस तरह के विकल्प आपके बनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। या तो आप इसको पूरा आप लिख लीजिए या तो हमारे वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे तो आपको राज्यों की स्थापना से संबंधित जो तिथियां हैं वो याद हो जाएंगी। थोड़ा सा बोरियत वाला टॉपिक है क्योंकि इसमें सब तिथियां हैं, इससे प्रश्न बनते हैं हर एग्जाम में। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगर ध्यान से हमारे वीडियो को आप सुनेंगे तो सुविधा नहीं होगी। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पे ओके करिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमको कमेंट भी करते रहिए। कमेंट करने से हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम आपको और अच्छे से उपलब्ध कराएंगे। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि भारतीय संविधान का निर्माण में भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक हमने राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र, राज्यों का स्थापना, उनके सीमाओं, नाम परिवर्तन, उनके विषय में जो मुख्य बातें मैंने आपको बताया है, वीडियो में दिया है। नहीं देखे हैं तो आप जाके वीडियो सर्च करके देख लीजिए। गोमती एकेडमी के नाम से हमारा वीडियो है। और अब उसी कड़ी में हम आपको देंगे कि राज्यों की स्थापना कैसे हुई, इसकी संबंधित जो पूरी कहानी है, जो तिथियाँ हैं, इसको हम आपको उपलब्ध कराएंगे। देखिए, जैसा कि राज्यों के गठन संबंधित आयोग, यह जो है कि बहुत ही ध्यान से समझने की चीज़ है कि जो आयोग गठित हुए और फिर कैसे राज्यों का गठन किया गया, जो कि आपको स्पष्ट है कि जो 1 से 4 तक अनुच्छेद में कैसे राज्यों का निर्माण होता है, उनकी सीमाओं, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन कैसे होता है, इसको हमने आपको बता दिया है। आज हम आपको राज्यों के गठन संबंधित आयोग, जो विभिन्न आयोग गठित हुए, उसके विषय में धार आयोग 1948, JBP समिति 1948, फजल अली आयोग 1953 ये आयोग है। इनकी तिथियां भी पूछी जाती हैं। तो इस तिथि को भी इसी तरह आप करके चलिए कि एक क्रम से उनको आरोही अवरोही क्रम में जब व्यवस्थित किया जाता है तो धार आयोग 1948 सबसे पहले, उसके बाद JBP समिति 1948, फिर आंध्र प्रदेश का गठन 1953, फिर फजल अली आयोग का गठन 1953। इसमें कभी कभी कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं, जब आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कर देता है। धार आयोग और JBP समिति दोनों का सही करते हैं। उसके बाद फजल अली आयोग का सोचते हैं कि 53 पहले आयोग गठित हुआ फिर राज्य गठन हुआ। ऐसा नहीं, राज्य का गठन होने के बाद फजल अली आयोग का गठन किया गया था, फजल अली आयोग का। तो इसलिए आप धार आयोग, JBP आंध्र प्रदेश और फजल अली आयोग, इसको आप ध्यान से समझिए कि इसमें किस तरह से, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आयोग, जब देश आज़ाद हो गया, जो आयोग के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं कि जब देश आज़ाद हो गया और भारत के संविधान का निर्माण हो गया, 26 जून 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया, तो अब इस व्यवस्था बनी कि अब किस तरह से राज्यों का मतलब विस्तारीकृत किया जाए, किस तरह से प्रशासन चलाया जाए। तो इसलिए राज्यों को, क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में या उनकी जनसंख्या के अनुसार बड़े भागों में बांटकर राज्य चलाने की बात कही गई। जैसे हमने आपको अपने वीडियो में बताया कि उस टाइम जब देश आज़ाद हुआ 26 जून 1950 को, तो 4 श्रेणियों में का, खा, गा, घा, जैसे हमने बताया था, भाग का, खा, गा, घा, ये राज्य के टाइप थे कि का टाइप के राज्य में क्या है, खा टाइप में, गा टाइप में, घा। इसमें जैसे हमने बताया 9 राज्य, इसमें 9 राज्य, इसमें 10 राज्य, इसमें टोटल 29 राज्य हुए। तो इस तरह हमने आपको कल बताया था। उसके क्रम में तब आयोग में ये बात हुई कि राज्यों का गठन कैसे हो। तो लोग भाषाई ये हुआ कि जिस क्षेत्र की जो भाषा है उसी के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया गया। तो इसलिए आयोग गठित किए गए कि राज्यों की स्थापना कैसे की जाए। तो सबसे पहले धार आयोग, धार आयोग इसके नाम से ही स्पष्ट है कि धार आयोग क्या जो है
राज्यों की स्थापना संबंधित आयोग है, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसके अध्यक्ष एस के धर थे। इसके अध्यक्ष जैसे है कि इसके धर आयोग 1948, अध्यक्ष एस के धर, प्रशासनिक आधार। तो इनसे जब आयोग गठित हुआ, आयोग विचार किया, इन्होंने स्पष्ट किया कि राज्यों के गठन का आधार भाषाई नहीं बल्कि प्रशासनिक होना चाहिए। इन्होंने कहा कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। बस यही बात आपको ध्यान देना है। अगर ये प्रश्न बनता है कि धर आयोग ने किस आधार पर राज्यों के गठन की बात की, भाषाई, प्रशासनिक या अन्य कोई है, तो आपको प्रशासनिक आधार पर राज्यों के गठन की बात की। पहला आयोग हो गया धर आयोग। 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में इन्होंने कहा कि राज्य गठन भाषाई आधार पर नहीं प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। दूसरा JBP समिति, दूसरा JBP समिति, इसका गठन भी 1948 में किया गया। अब इसमें सदस्य कौन कौन थे? जे नाम से ही स्पष्ट है, JBP जैसे जवाहरलाल नेहरू, जैसे जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी से पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। अब इसमें अगर बात आती है कि JBP समिति में कौन कौन सदस्य थे, JBP आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। जैसे जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी से पट्टाभी सीतारमैया, ये सदस्य थे। इस समिति, यह भी समिति 1948 में की गई थी। इन्होंने भी यह स्पष्ट किया कि राज्य का गठन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। राज्य गठन किस आधार पर? प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। मतलब धर समिति और JBP समिति दोनों ने स्पष्ट किया कि राज्य का गठन जो है प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। लेकिन अब इसलिए हमने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासनिक आधार पर धर ने कहा, प्रशासनिक आधार पर JBP समिति ने कहा। अब भाषाई आधार की बात आती है। अब आप समझिए कि उस टाइम भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग पूरा आंदोलित रूप से चल रहा था। पूरे भारत में ये बात चल रही थी कि राज्यों का जो गठन हो वह भाषाई आधार पर हो, प्रशासनिक आधार पर न हो। धर समिति, JBP समिति प्रशासनिक आधार पर मांग कर रहा था, लेकिन वहीं पर कुछ लोग भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग कर रहे थे। और इसीलिए 1953 में मद्रास के तमिल भाषी लोग, मद्रास प्रांत के तमिल भाषी लोग, जो तमिल भाषी लोग यह मांग कर रहे थे कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर हो। वह मद्रास में आंदोलन हुआ और एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है कि पोट्टी श्री रामालू, ये जो है भाषाई आधार पर गठित होने राज्य की मांग रखने वाले जो आंदोलनकारी थे उनके शीर्ष नेता थे पोट्टी श्री रामालू। और ये 56 दिन ये आंदोलन बैठ गए, 56 दिन भूख हड़ताल पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर। ये 56 दिन की भूख हड़ताल किए लगातार, लगभग 2 महीने के लगभग इन्होंने खाना नहीं खाया 56 दिन। उसके बाद इनका निधन हो गया और सरकार को भाषाई आधार पर राज्य के गठन के लिए विवश होना पड़ा, तैयार होना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि जब 1948 में इन्होंने आयोगों ने स्पष्ट कर दिया कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, दूसरी तरफ भाषाई आंदोलन के लिए लोग आंदोलन करते रहे। और पोट्टी श्री रामालू जो मद्रास के तमिल भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन की मांग कर रहे थे, 56 दिन की भूख हड़ताल किए और इनका निधन हुआ और सरकार को विवश होना पड़ा। और 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1953 में भाषाई आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। अगर प्रश्न पूछता है कि प्रथम भाषाई राज्य किसका गठन हुआ था, आप सीधे आंध्र प्रदेश लगाइए। कब हुआ था? 1953 में।
और उसकी पूरी कहानी हम बताएं कि भूख हड़ताल के बाद जो है इनके निधन होने के बाद सरकार को बेस होना पड़ा और आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। अब इसके बाद एक आयोग भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो। आंध्र प्रदेश का गठन होने के बाद तब फजल अली आयोग की स्थापना कर दी गई। फजल अली आयोग की स्थापना कर दी गई कब? 1953 में। आंध्र प्रदेश के गठन होने के बाद सरकार को मानना पड़ा कि अब राज्यों का गठन भाषाई आधार पर हो, तो उन्होंने फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष जो है फजल अली थे, यही फजल अली। इसमें 2 अन्य सदस्य थे, एक के.एम. पडिक्कर और नंबर 2 जो है एन.एम. कुंजरू। तो फजल अली आयोग के तीन सदस्य थे, एक अध्यक्ष स्वयं फजल अली, 2 सदस्य के.एम. पडिक्कर और एन.एम. कुंजरू। तो इस तरह 3 सदस्यीय आयोग ने 1953 में आयोग का गठन किया गया। ये भी डेट याद करते लिए, आयोग का गठन 1953 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। आयोग ने भाषाई आधार पर गठन के लिए रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी? 1955 में। और 1955 में रिपोर्ट सौंपी और सरकार ने राज्यों के पुनर्गठन संबंधी भाषाई आयोग का गठन किया। भाषाई आयोग 1956 में। कहने का मतलब है कि इन्होंने गठन 1953 में कर दिया गया, रिपोर्ट सौंपी 56 में, और 56 में भाषाई आधार के राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू कर दिया गया? 1956। बस ये डेट आपको ध्यान में रखना है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? 1956 में। तो मुख्य चीज आप समझिए, आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए एक शब्द में कि धर आयोग 1948 प्रशासनिक आधार पर राज्यों गठन की मांग की। JBP समिति प्रशासनिक आधार पर राज्यों गठन की मांग की। उसके पश्चात मद्रास के तमिल भाषी लोगों में श्री रमलू पुट्टी का निधन हो जाने के कारण उन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल की। भाषाई आधार पर राज्यों की मांग के कारण उनका निधन हो गया। 56 दिन की भूख हड़ताल के लिए आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। भाषाई आधार पर गठित यह प्रथम राज्य है। भाषाई आधार पर गठित यह प्रथम राज्य है। तो इस हिसाब से फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया। कब किया गया? 1953 में। 55 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और 56 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो गया। तो ये स्पष्ट हो गया। उसके बाद जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो गया, तब उसके बाद राज्यों की निर्माण की बात आई भाषाई आधार पर। तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 7वें संविधान संशोधन एक्ट 1956 और क्या कहते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम एक्ट 1956 द्वारा 1900 इन दोनों के द्वारा जो राज्य की 4 श्रेणियां थी, राज्य की चारों श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। चारों श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। जो ABCD या काखा गाघा जो 4 श्रेणियां राज्यों की थी, उसको समाप्त कर दिया गया कि अब श्रेणी नहीं रहेगी। अब राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व होगा और उस हिसाब से राज्य कार्य करेंगे। भाषाई आधार पर किसका क्षेत्रफल या किसका क्या कैसे स्वरूप होगा, इसको क्या कहते हैं कि उनके भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। और उसके परिणाम स्वरूप यह कब खत्म किया गया? चारों श्रेणियों को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956, राज्य गठन अधिनियम 1956। तो इसके तहत जब चारों श्रेणियां खत्म कर दी गई, तो 1 नवंबर 1956 को 14
14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। अब 1956 में उस टाइम कितने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। धीरे धीरे राज्यों की संख्या बढ़ती गई। एक राज्यों में, एक राज्य में 2 राज्य या 2 राज्यों या 3 राज्यों की, इस तरह से जो राज्यों का विस्तार होता गया, केंद्र शासित राज्यों का विस्तार होता गया, तो वर्तमान में राज्यों की संख्या बढ़कर अभी बीच में 29 हो गई थी। तो जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, जम्मू कश्मीर अलग, लद्दाख अलग हुआ, तो राज्यों की संख्या घट गई। इसलिए घटती बढ़ती रही संख्या और वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित राज्य है मौके पर। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि धर आयोग, जेबीबी आयोग, उसके बाद तब आंध्र प्रदेश गठन, फिर फजल आयोग। ये क्रम भी आपका जिससे पूछे सही हो जाए। फिर इसके बाद 7वें संविधान संशोधन अधिनियम और 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यों की जो काखा गाघा ABCD 4 श्रेणी थी समाप्त कर दिया गया। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आप समझ लीजिए कि जो राज्य हैं उनकी स्थापना वर्ष, ये बहुत जरूरी है और परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो अब आप इसको क्रम से आप इसको लिख लीजिए, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी कुछ कॉमन है, उस हिसाब से हम आपको समझा रहे हैं। अगर समझ में आ जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आंध्र प्रदेश गठन 1953। आंध्र प्रदेश मतलब तमिल भाषा वाले, महाराष्ट्र जो मराठी भाषा जाने 1960 में, गुजराती के लिए गुजरात प्रांत का गठन 1960 में। अब आप महाराष्ट्र और गुजरात का एक साथ याद कर लीजिए, महाराष्ट्र गुजरात ये दोनों का गठन 1960 में। फिर नागालैंड का 1963 में, हरियाणा का 1966 में, हिमाचल प्रदेश का 1971 में। तो जैसे आंध्र प्रदेश 53, महाराष्ट्र गुजरात 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा का 1966 और हिमाचल प्रदेश का 1971। उसके बाद देखिए 3 राज्य मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों 1972 है। इनको एक साथ याद कर लीजिए, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों का एक साथ है। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों का एक साथ कर रहे हैं 1972। इसकी एक ट्रिक भी याद कर लीजिए। तो देखिए 30 है, जैसे 3 मेम, आप याद कर लीजिए 3 मेम, 3 से त्रिपुरा, मेम से मेघालय और माँ से मणिपुर। आपका स्पष्ट हो गया कि त्रिपुरा 3 मेम अगर 1972 याद है, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। इस तरह अगर आप याद किए रहेंगे तो आपको पेपर में दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपको अगर याद है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972, 3 मेम आपके दिमाग में 3 मेम 1972 से कार्य कर रही हैं। तो इस तरह से अगर आपको याद है तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये आपका स्पष्ट हो जाएगा, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद आपका फिर आपका सिक्किम 1975, मिजोरम 1987, अरुणाचल प्रदेश 1987, गोवा 1987। ये तीनों का एक साथ याद कर लीजिए, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश प्लस गोवा, इनका कितना है तीनों का 1987। अब आपको दिक्कत नहीं होगी, मिजोरम मतलब मैं और अरुण, गोवा गए घूमने के लिए, लोग गोवा जाते हैं, 1987 में गोवा गए थे। आपने याद कर लिया कि मैं अरुण 1987 में गोवा गए थे, तो आपको मैं से मिजोरम याद हो गया, से अरुण आ गया, गोवा 1987 में। अब 3 मेम 1972 से काम कर रही थी, मैं अरुण 1987 में गोवा गए थे, तो आपका 6 रात तो ऐसे क्लियर हो गया, यहाँ आपकी असुविधा नहीं होगी। 3 मेम मैं अरुण गोवा गए अगर याद है तो आपका 72 और 87 वाला अपने आप क्लियर हो गया, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपको बचता है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। देखिए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, देखिए इनका स्थापना वर्ष 2000 है।
अगर अलग अलग से पूछता है ठीक है, कभी कभी इन तीनों को साथ पूछ लेता है और कहता है कि इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, कौन पहले हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था। याद रखिए तीनों का सन 2000 है, लेकिन डेट में डिफरेंस है। अगर इस डेट की डिफरेंस को आप याद रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, उत्तराखंड 9 नवंबर को और झारखंड 15 नवंबर को गठित किए गए थे। तो इसी हिसाब से छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड इसी हिसाब से आप याद करिए, तभी आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड और फिर झारखंड। तो इस हिसाब से आप याद करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि जैसे हम उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो बीच में है, तो सीधे आप मान चलिए बीच में हम हैं। बाकी झारखंड जो बिहार का है सबसे पिछड़ा है, सबसे लास्ट में कर लीजिए, छत्तीसगढ़ फर्स्ट में कर लीजिए। तो इस हिसाब से आपको याद करने में असुविधा नहीं होगी कि सबसे पहले 2000 में तीनों हैं। अगर तीनों साथ में अवरोही क्रम व्यवस्थित करने के लिए बोले तो सबसे पहले छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। यहाँ तक आपको अगर याद कर ले रहे हैं, यहाँ तक देखिए हमने 16 राज्य बताया है, जिसमें तीनों आपको नहीं समस्या होना है। 2000 आपको पता है, मैं अरुण गोवा गए 87 नहीं दिक्कत होना है। और क्या कहते हैं कि मेघालय त्रिमेम ये भी नहीं दिक्कत होना है। बस्तर क्या है कि आप सिक्किम 1975 याद कर लीजिए, हरियाणा 66, नागालैंड 63, गुजरात महाराष्ट्र 60, आंध्र प्रदेश आपको 53 याद ही है। अगर इस 17 याद कर लेते हैं 16 तो इधर दिक्कत नहीं। तेलंगाना 2014 अभी नया बना हुआ है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है 2014 में। इसके बाद के जितने हैं इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इधर से ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपने ठीक से याद किया है तो 3, 3, 6, 3, 9 आपके सीधे हो गए, तेलंगाना 10 हो गए, बाकी आपका आंध्र प्रदेश 11 हो गया, महाराष्ट्र गुजरात आपका 13, 14 हो गया, हरियाणा नागालैंड और हिमाचल प्रदेश। ये आप इस तरह से याद कर लेंगे तो आपको असुविधा नहीं होगी, क्योंकि उड़ीसा 1936, असम और उत्तर प्रदेश 1950, कर्नाटक 1956, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये आपके सब 1956 के ही हैं। कर्नाटक 1956, केरल 1956, पश्चिम बंगाल 1956, मध्य प्रदेश 1956, राजस्थान 1956, पंजाब हरियाणा 1966, पंजाब हरियाणा 1966 और फिर आपका केंद्र शासित प्रदेश बिहार 1912। तो आपको इधर का ज़्यादा डाटा नहीं पूछा जाता, क्योंकि पंजाब हरियाणा ये लगातार है, ये भी आपके इम्पोर्टेंट ही है और ये लगातार आपको याद रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। बाकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक या 1956 हो गया, असम उत्तर प्रदेश 1950 हो गया और उड़ीसा 1936 हो गया, बिहार 1912। तो उत्तर प्रदेश का आप जान लीजिए कि सबसे भारत का प्रथम राज्य संयुक्त प्रांत है। भारत प्रथम राज्य क्या था? संयुक्त प्रांत। प्रथम राज्य के अगर पूछता है क्या था, उसका नाम था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत जब नाम परिवर्तन नियम देखेंगे तो उसमें भी संयुक्त प्रांत था, वही 1950 में इस संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया। इसको भी आप जानते रहिए, परीक्षा के दृष्टि महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश का क्या नाम था, संयुक्त प्रांत। बाद में ही उत्तर प्रदेश 1950 में पड़ गए। ये हमारे राज्य हो गए। इधर का अगर आप 16-17 राज्य क्लियर है तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं है, क्योंकि ये सब 56 है और 2 50 है, 1 36 है, तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। अब हमारे केंद्र शासित प्रदेश राज्य इस समय हमारे 8 हैं। अंडमान निकोबार 1956, चंडीगढ़ 1966, पुडुचेरी 1954, लक्षद्वीप 1956। अब आप देखिए कि सीधे कि अंडमान निकोबार 1956 और उसके बाद पुडुचेरी 1954 और चंडीगढ़ लक्षद्वीप 1956 और दादर नागर हवेली 1987। और अब इसको अगर आप ठीक से जोड़ना चाहेंगे, जैसे हम बताए थे कि मैं अरुण गोवा गए, तो गोवा वहीं दादर नागर हवेली, अगर उधर मैप में देखेंगे पास में ये तो ये भी नदी समुद्र का किनारा है, तो उससे जोड़ लेंगे कि मैं अरुण गोवा गए और गोवा के बाद दादर नागर हवेली दमन दीव का भी घूमते चले आए, तो आपको बहुत असुविधा नहीं होगी, क्योंकि मैप देखेंगे तो पता लगा यहाँ गोवा है तो यहाँ दादर नागर हवेली है, इस तरह से है, तो उसमें बहुत असुविधा नहीं होगी। आप सेट कर लेंगे मैं अरुण गोवा गए और दादर नागर हवेली का भी वहाँ घूम के आए, तो सर आपका ये क्लियर हो जाएगा। दिल्ली
52 एनसीआर है, और आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभी 2019 में, अगर इसकी डेट पूछता है तो 31 अक्टूबर डेट है, सरदार पटेल की जयंती स्पेशल परेड बनाया गया है। तो अब कहने का मतलब हमारे 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसमें भी बहुत दिक्कत नहीं है। अंडमान निकोबार 56, पुडुचेरी 54, चंडीगढ़ आपका 66 और मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा की तरफ दादरा नगर 87, दिल्ली 52 और जम्मू कश्मीर लद्दाख 2019। तो हमारा राज्यों से संबंधित रहा। इसमें आप ध्यान से समझिएगा, आयोगों संबंधित इनका क्रम याद कर लीजिए, इनका जैसा हम बताए हैं उसको 2-3 बार अगर आप पढ़ लेते हैं और जो हम ट्रिक बताए हैं उसको आप समझ लेते हैं तो एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन सब से नहीं पूछता। जो इस शुरू के हमने आपको बताया इसी में से कन्फ्यूजन रहेगा, जोड़ा लगाने देगा, आप क्लियर कर लेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जल्द ही हम इसके बाद अपना वीडियो लेके आएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारा पूरा वीडियो देखें। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।